स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? स्टूडेंट्स, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं पहले ABC। तो अगर हमारी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं ABC, मान लीजिए इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हम प्रॉफिट के 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं ABC के 1/3 1/3 1/3। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूं आसान बनाने के लिए। 33%, 33%, 34%। जानबूझ के मैं 33.33% नहीं कर रहा, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। 33% ए को मिलता है, बी को 34 और सी को 33%। मान लीजिए बी रिटायर हो गया तो प्रॉफिट जो भी कमाया जाएगा उसके बाद वो ए और सी इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर वो ए और सी इक्वली डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/2 करेंगे। 1/2 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ए को मिलेगा 50%, सी को मिलेगा 50%। पहले ए को 33% मिलता था जब बी का भी शेयर था, अब ए को 50% मिलता है, तो कितना परसेंट ए को ज्यादा मिल गया? 17%। ऐसे ही सी को भी कितना ज्यादा मिल गया? 17%। इसका मतलब ए और सी दोनों ने गेन करा। ए और सी ने तो गेन करा, जबकि बी ने सैक्रिफाइस करा। स्टूडेंट्स, हम अपने आप को हमेशा पार्टनरशिप फर्म मानते हैं। बी सैक्रिफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देनी होगी। अगर बी को कंपनसेशन देनी है तो आप इसको 2 तरीके से समझ लीजिए। बी को कंपनसेशन देनी है तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, या आप ऐसे कह लीजिए बी को पैसे देने हैं, लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो बी को हम क्रेडिट कर देंगे। बी को तो क्रेडिट कर देंगे, पर किससे करेंगे? उसका शेयर जितना था, कितना शेयर था बी का? 1/3। इसको गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि फ्रैक्शन को, जो बी का फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस है, उसको मोनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सके। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा उसको हमने कंपनसेट करना है, क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स को। और चार्ज किससे करना है? रिमेनिंग पार्टनर्स से। ए और सी से हमने ये चार्ज करना है। कौन सी रेशो में चार्ज करना है? गेनिंग रेशो में। जिसको जितना ज्यादा गेन होगा वो उतना ज्यादा कंपनसेट करेगा बी को, आउटगोइंग पार्टनर को। तो इसका हम ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही। जब कोई पार्टनर जाएगा सबसे पहले चेक कर लीजिए कहीं कोई रिजर्व तो नहीं। अगर आपके पास कोई रिजर्व पड़ा है, आपको 6 रिजर्व्स बताए हुए हैं, अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए ABC में। रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व का रूल लग जाएगा। और इसका पैसा किसके अकाउंट में डाल देंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स ABC। क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल का रूल लग जाएगा। तो अगर कोई रिजर्व पड़ा है सबसे पहले उसको आप ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर देखिए कहीं कोई अनएडजस्टेड लॉस ना पड़ा हो, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे P&L डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर इनमें से कुछ भी पड़ा हुआ है तो भी आप उसको ABC के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। लॉस मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल और क्रेडिट डिक्रीज इन लॉस। तो इसके 3 स्टेप होंगे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कहीं कोई रिजर्व तो नहीं। अगर पड़ा हुआ है उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर कोई लॉस पड़ा है तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दीजिए। और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल कर दीजिए, जिसका रूल है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक एक करके क्वेश्चंस उठाते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आप देख सकते हैं 4 न्यूमेरिकल्स है मेरे पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ABC आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 2:2:1। बी रिटायर हो गया, दे हैड अ बैलेंस ऑफ 15,000 रिजर्व फंड। रिजर्व पड़ा था उसके रिटायरमेंट से पहले 15,000, एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, और एग्जिस्टिंग गुडविल भी है 10,000। जबकि गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्यों गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई है? ताकि उनके गेन्स और सैक्रिफाइसेस के फ्रैक्शन को मोनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया जा सके, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल की जा सके। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैंने पहले ही जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, एंट्रीज टाइम बचाने के लिए पहले लिखी हुई है। जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कहीं कोई रिजर्व तो नहीं। हमारे पास स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देख लीजिए, 15,000 का रिजर्व था। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 15,000, डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। इसको उनकी ओल्ड रेशो 2:2:1 में डिवाइड कर दीजिए। 15,000 को 2:2:1 में डिवाइड कर दिया, 6,000 6,000 एंड
3000. Being reserve distributed among old partners in old ratio. रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिवाइड किया. फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल थी. गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स लिखा हो सकता है या देयर बुक्स शोड गुडविल लिखा हो सकता है. तो एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 थी. ये लॉस होता है. लॉसेस का बैलेंस अकाउंट्स में डेबिट. डेबिट को खत्म करने के लिए, लॉस को खत्म करने के लिए क्रेडिट, और लॉस मिलने से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगी. डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल. एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल. 10,000 का लॉस 2:2:1 में 4,000 4,000 2,000 ये ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट्स में. बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दी. अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल. एबीसी में से स्टूडेंट्स बी रिटायर हो रहा है. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग है. आप चाहो सैक्रिफाइसिंग कह लो, चाहे रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो और रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर्स हैं. अब बी को सारे फर्म की गुडविल देनी है स्टूडेंट्स की, उसका शेयर. आंसर उसका शेयर. सारे फर्म की गुडविल है स्टूडेंट्स 30,000. बी का शेयर है 2/5. 30,000 का 2/5 उसका शेयर बनता है 12,000. ये 12,000 ए और सी ने गेनिंग रेशो में देना है. स्टूडेंट्स फर्स्ट केस याद करिए. अब इसमें सिर्फ ये बताया कि बी रिटायर हो गया. आप बी का शेयर छुपा लीजिए. जो ए और सी की न्यू रेशो है 2:1, यही उनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी. तो ये 12,000 ए और सी 2:1 में प्रोवाइड करेंगे. 8,000 4,000 नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट. तो ये 3 स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स जब कोई पार्टनर रिटायर होता है. आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखें. थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करेंगे. ABCR पार्टनर्स, रेशियो है 2:2:1. बी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन अप बाय ए एंड सी इक्वली. ए और सी उसका प्रॉफिट इक्वली ले गए, दैट इज 1:1. गेनिंग रेशो गिवन है. बी का प्रॉफिट ए और सी 1:1 में ले गए. ए और सी की गेनिंग रेशो गिवन है. गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 गिवन है. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. इसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी है. आइए स्टूडेंट्स देखें. इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, कोई अनएडजस्टेड लॉस नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गुडविल की. तो सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर जो है उसको क्रेडिट कर दो. बी को आप क्रेडिट कर दो. सारे फर्म की गुडविल 45,000, बी का शेयर 2/5. तो बी की गुडविल बन गई 18,000. और ए और सी ने गेनिंग रेशो में प्रोवाइड करना है. बड़ा क्लियरली गेनिंग रेशो 1:1 गिवन है. 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट. स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन था. फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन होती है. बी का शेयर छुपा दीजिए 2, तो ए और सी की गेनिंग रेशो भी आ जाती है. सेकंड क्वेश्चन में गेनिंग रेशो क्लियरली गिवन थी. आइए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखें इसका. ABCR पार्टनर्स, उनकी रेशो है 5:3:2. बी रिटायर हो गया. हिज शेयर ऑफ गुडविल, आज ये हिज शेयर ऑफ गुडविल गिवन है 15,000. ये बी का शेयर ऑफ गुडविल है. ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है. जर्नल एंट्री करके दिखानी. आइए देखें स्टूडेंट्स. कोई इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था, कोई अनएडजस्टेड लॉस नहीं था. एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की करनी है. ABC में से बी रिटायर हो गया. जो रिटायर हो गया वो सैक्रिफाइसिंग है, उसको क्रेडिट कर दीजिए. पहले दोनों न्यूमेरिकल्स में मैं बी का शेयर ऑफ गुडविल निकालता था. इसमें गिवन है बी का शेयर ऑफ गुडविल 15,000. ए और सी ने कौन सी रेशो में प्रोवाइड करना है इसको? गेनिंग रेशो में. स्टूडेंट्स गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको पिछली वीडियो में. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर कैलकुलेट कर लीजिए. ए और सी की न्यू रेशो है 3:2. 3/5 2/5. ओल्ड शेयर है 5/10 2/10. गेनिंग रेशो आ गई इनकी 1:2. जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दी जाएं तो आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके गेनिंग रेशो निकाल लो. इस 15,000 को 1:2 में डिवाइड कर दें. 5,000 10,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट. ये थर्ड क्वेश्चन था. स्टूडेंट्स अगर कंपाइल करें तो 3 केसेस बन चुके हैं. फर्स्ट केस सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है. आउटगोइंग पार्टनर का शेयर छुपा लो. आउटगोइंग पार्टनर का शेयर छुपा लो, जैसे बी का शेयर छुपा लिया. 2:1 यही न्यू यही गेनिंग रेशो. सेकंड क्वेश्चन में गेनिंग रेशो गिवन थी 1:1. थर्ड क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है. हमने गेनिंग रेशो निकाल लेनी है. आइए फोर्थ देखें. ABC पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1. बी रिटायर हो गया. हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यू 12,000. उसकी गुडविल गिवन है 12,000. ए और सी की न्यू रेशो गिवन है. लगता है थर्ड जैसा ही केस है फोर्थ, पर यह थोड़ा बेहतर है. आइए देखें कैसे करेंगे. सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आप उसको क्रेडिट करते हैं, वो सैक्रिफाइसिंग है. बी का शेयर ऑफ गुडविल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 12,000. ये मैं आपके साथ साथ करूंगा. बी का शेयर ऑफ गुडविल 12,000. ए और सी से इसको चार्ज करना था, पर मुझे आज न्यू रेशो भी गिवन है तो मैंने उसको गेनिंग रेशो निकालना बेहतर समझा. पहले मैंने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ए का जब न्यू में से ओल्ड शेयर माइनस करा
तो गेनिंग रेशो माइनस में आ गई। अगर गेनिंग रेशो माइनस में आ गई इसका मतलब ए गेन नहीं कर रहा, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो गेन कौन कर रहा है? सी। तो सी से गुडविल लेनी है, सी को तो आप कर दें डेबिट, सी से गुडविल के पैसे चार्ज करने, स्टूडेंट सी को आप डेबिट कर दें। ए से गुडविल चार्ज नहीं करनी, ए को प्रोवाइड करनी है, तो ए को स्टूडेंट्स आप क्रेडिट कर दें। अगर ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए भी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया, बी पहले ही सैक्रिफाइसिंग था, सी अकेला गेनिंग पार्टनर है। पर क्वेश्चन, अब ए को कितना कंपनसेट करें? आंसर, उसके फ्रैक्शन को गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर दें। पर गुडविल ऑफ द फर्म तो गिवन ही नहीं है। देख लीजिए गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? एज ए इज सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सो ए विल बी कंपनसेटेड। ए से गुडविल चार्ज नहीं करेंगे, उसको देंगे, कंपनसेट करेंगे। वो सैक्रिफाइसिंग है, उसको क्रेडिट कर दो अलॉन्ग विद बी। तो बी के साथ स्टूडेंट्स ए को भी क्रेडिट कर दिया। पर क्वेश्चन, अब ए को कितना क्रेडिट करें? फिर से बोल देता हूं, उसके फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस को गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करें। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? बी की हेल्प लीजिए। बी का शेयर ऑफ गुडविल 12,000 और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 2/6, तो बी के शेयर ऑफ गुडविल के को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12,000 बी का शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर का रेसिप्रोकल 6/2, 36,000 सारे फर्म की गुडविल आ गई। सारे फर्म की गुडविल को ए के सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का सैक्रिफाइस था 3/30, 3/30 ऑफ 36,000, 3600 स्टूडेंट्स ए को हमने कंपनसेट करना है। तो ए को कितना कंपनसेट करना है? 3600। तो ये सारा 15,600 किससे चार्ज करना है? सी से। अगर किसी को डाउट हो ये 15,600 कैसे आया, इन दोनों को ऐड कर लो तो भी 15,600, या जितना सी का गेन था, कितना सी का गेन था? 13/30, इसको आप गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी स्टूडेंट्स आपका आंसर 15,600 आ जाएगा। वरना आसान तो यही है कि इन दोनों को ऐड करके लिख लो। नरेशन में फिर से लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट। स्टूडेंट्स ये कुल मिला के 4 क्वेश्चंस हैं, 4 न्यूमेरिकल्स हैं, 4 केसेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूं। थैंक यू।